शिवांश पर मंडरा रहा है मौत का साया, लेकिन अब प्रार्थना तैयार है जान देने को भी। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है जब शिवांश को जान से मारने के लिए गुंडों को भेजा जाता है और ये साजिश रची है पायल ने। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक शेरनी खड़ी है अपने पति के सामने। प्रार्थना, उसे पक्का यकीन हो चुका है कि ये हमला पायल के इशारे पर हुआ है और अब वो खुद पायल को फोन करके सब कुछ बता देती है। तूने जो किया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। मास्टरमाइंड प्रार्थना कैसे बचाया उसने शिवांश को। जब प्रार्थना खिड़की से गुंडों को आते देखती है तो उसका दिमाग फौरन काम करने लगता है। वो फौरन शिवांश के चेहरे पर एक तकिया रखती है, ऊपर से चादर ओढ़ा देती है ताकि कोई समझ ही न सके कि वहां कोई लेटा हुआ है, और खुद जाकर अंधेरे कोने में छुप जाती है। गुंडे अंदर आते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कमरा खाली है। और लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो। सिटी हॉस्पिटल में शुरू होती है असली जंग। उधर जब स्मिता को पता चलता है कि उसका बेटा शिवांश उस हॉस्पिटल में है जहां टेरर अटैक हुआ है, तो वह घबरा जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वह दौड़ पड़ती है हॉस्पिटल की तरफ, बेटे को बचाने के लिए। उसके पीछे पीछे आता है रौनक और उसका पिता भी। अब सभी पहुंचे हैं वहां और सबकी नजरें एक ही लक्ष्य पर हैं, शिवांश को किसी भी कीमत पर बचाना। इंसानियत और रिश्तों की दीवार सब साथ खड़े। प्रार्थना अब तक अकेली लड़ रही थी, लेकिन अब मां स्मिता भी सामने खड़ी है। वो गोली खाने को भी तैयार है, लेकिन बेटे को कुछ नहीं होने देगी। रौनक, जो अब तक दूरी बनाए हुए था, अब भाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सब मिलकर बना देते हैं एक अदृश्य दीवार ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके शिवांश को। जब प्रार्थना रौनक को बताती है कि इस हमले के पीछे पायल है, तो रौनक का खून खौल उठता है। वो फौरन पायल को फोन करता है और कहता है, अगर तूने सबके सामने सच नहीं कबूला तो मैं तुझे खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब पायल फंस चुकी है, उसके पास कोई रास्ता नहीं। क्या शिवांश की जान बचेगी? अब सवाल ये है, क्या इतने सारे प्रयासों के बाद भी शिवांश को बचाया जा सकेगा? क्या पुलिस समय पर पहुंचेगी? क्या पायल का सच सबके सामने आएगा? या फिर कहानी लेने वाली है एक और बड़ा मोड़? शिवांश और प्रार्थना, प्यार और बलिदान की मिसाल। इस हमले के बाद शिवांश को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है, प्रार्थना सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी ताकत है। अब जो रिश्ता पहले से कमजोर था, अब वो और गहरा होता जा रहा है। इस ट्रैक के बाद दर्शकों को दिखेगा एक नया शिवांश जो खुलकर अपने प्यार का इजहार करेगा, और एक नई प्रार्थना जो अब कभी पीछे नहीं हटेगी। जल्द होने वाली है कुछ नई एंट्रियों की एंट्री। सीरियल की कहानी अब नए पड़ाव पर पहुंचने वाली है और जल्द ही कुछ नए किरदार भी एंट्री लेंगे। कुछ दोस्त बनकर आएंगे तो कुछ दुश्मन बनकर। लेकिन एक बात पक्की है, अब कुमकुम भाग्य और भी धमाकेदार होने वाला है। आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि अब पायल को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए? क्या शिवांश और प्रार्थना की जोड़ी अब और मजबूत हो पाएगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मीरब टीवी के साथ।